नमस्कार दोस्तों, मैं फुरकान एक बार फिर आपके बीच आपका भाई एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स के बारे में, जो कि एक ट्रेड वार शुरू कर दिया है, पूरे कंट्री में हलचल मचा दिया है, एक तूफान चला दिया है। कहीं शेयर मार्केट धराशायी हो जा रही है, कहीं निफ्टी गिरता चला जा रहा है। कितने में तूफान आया पड़ा हुआ है। चाइना की स्टॉक मार्केट हो या इंडियन इतना स्टॉक मार्केट हो, हर जगह एक तूफान मचा हुआ है कि अमेरिका ने टैक्स लगा दिया। ये टैक्स होता क्या है, अमेरिका ने टैक्स लगाया क्यों, ये सब जानेंगे हमारे साथ, हमारे बीच, और हम बताएंगे आपको ये टैक्स होता क्या है। ये टैक्स टैरिफ है क्या? टैरिफ है एक देश जो दूसरे देश पे कोई टैक्स लगाता है तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स। इम्पोर्ट टैक्स ही है क्या है? टैरिफ है। टैरिफ एक कंट्री लगाती है खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रोथ करने के लिए, अपने अंदर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, बाहरी उत्पादों को थोड़ा सा एक सीमा में बांधने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो कि भारी भरकम होता है। इंडिया में तो ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से ट्रंप ने बोला कि ठीक है, तो मेरे यहाँ तो लगता है अब मैं भी टैक्स लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, और सारी कंट्रियों पे एक हलचल मच गई। रेसिप्रोकल होता क्या है कि लगाया गया टैक्स, लगाया गया, तो उन्होंने दो तरीके को टैरिफ का टैक्स किया, एक बेस लाइन टैरिफ, एक कस्टमाइज टैरिफ। बेस लाइन टैरिफ में ट्रंप ने कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स लगेंगे बेस लाइन में, और कस्टमाइज में कई कंट्री को डिवाइड किया जिसमें सबको परसेंट वाइज टैक्स लगाया। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में 26% टैक्स लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन में बात करें तो उसमें 20%, जापान में 24%, साउथ कोरिया में 25%, वियतनाम 46%, कंबोडिया में सबसे ज़्यादा 49%, चाइना में 34%, एग्जिस्टिंग टैक्स ड्यूटी वहाँ पे थी 20%, तो चाइना का टैक्स हो जाता है 54%। चाइना को और धमकी मिली है कि अगर आप कम ना करेंगे तो हम और लगा देंगे 50%, कुल मिलाकर हो जाएगा बस 4%। ये भारत के लिए एक मौका है यार, सुपर पावर बनने का एक मौका है, ट्रेड में जीतने का मौका है। ये ट्रेड जब वो ट्रेड बार होती है तो ये कभी कभी अपॉर्चुनिटी बन के भी आती है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री पे हमारे घाटा पड़ेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में नुकसान होगा, क्योंकि उनकी हो सकती है डिमांड हो स्लो डाउन, वैसे भी जेम ज्वेलरी चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, तो इससे हो सकता है कुछ नुकसान हो। आईटी इंडस्ट्रीज में नुकसान हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आईटी एंड स्टील, इन सब चीज़ों में नुकसान होगा, और फायदा भी होगा। फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में नुकसान होगा। मतलब फार्मा सेक्टर में इंडिया को छूट दी गई है। अगर बात करेंगे हम अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी है कैसे क्रिएट होगी भाई? चाइना 54%, वो भी तो एक्सपोर्ट करता था ना, उससे तो हमारा कम है, तो वो हमारा कंपटीटर है। हो सकता है हम रिवाइज करके एक आगे बढ़े, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वियतनाम 46%, हम तो 26% है ना, तो हो सकता है हम आगे बढ़ जाएं। अगर इसका टैक्स इस तरीके से ग्लोबल में बात करें, किसे फर्क करता है। जैसे एक सामान अमेरिका में पहले 100 रुपए का था, अब वो टैक्स लगने के बाद कितने का हो गया? 126 का। वही बेस लाइन कंट्रीज में जहाँ पे टैक्स लगा है 10%, उनका सामान पहुँचेगा 110 रुपये में। अब कोई व्यक्ति को 110 रुपये में सामान मिल रहा है और 126 रुपये में, कौन सा खरीदेगा? वो 110 वाला। तो हमारी डिमांड कम होगी और हमारी सप्लाई कम होगी, तो इस वजह से हमारे इंडस्ट्रीज घाटे उठाएंगे। बहुत सारे कंपनियों पे संकट आ सकता है, बहुत सारी कंपनी जो है बंद होने की कगार आ सकती है। ये सारे चीज़ें होंगी, मगर उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। हम अपने खुद को रिवाइज करके और उस टैरिफ का लाभ भी उठा सकते हैं, एक नए क्षेत्र कवर कर सकते हैं, एक नए बिल्डअप को कवर कर सकते हैं। तो हो सकता है, अब देखिए होता क्या है, बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ है। चलिए बात करते हैं अब एक नए टॉपिक पे, जो आप आएगा आगे, तो भाई नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर आपके बीच होगा। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड को अपने जरूर दीजिए।